हेलो एवरीवन। जैसे कि बोला गया था इस चैनल पे कि हम प्रिपरेशन भी करवाएंगे, तो आज से हम लोग का बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपके यूपी एसआई, एसएससी जीडी, लेखपाल, यूपी पीसीएस और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस एग्ज़ाम में केवल ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपरेशन करवाई जा रही है, डिस्क्रिप्टिव के लिए नहीं करवाई जा रही है। तो अगर आपको डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो वो कमेंट में बताइए, उसके लिए भी हम लोग अलग से क्लास बना देंगे। लेकिन ये क्लास जो भी है, जितने भी चलेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स के चलेंगे, फिर हिस्ट्री के चलेंगे, ज्योग्राफी के चलेंगे, जितने भी क्लास चलेंगे वो क्लास क्या होंगे, वो केवल ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन के लिए होंगे। तो वो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए इसमें क्या है कि सबके क्लास अलग अलग किए गए हैं लोगों का। अगर आप लोग शेयर करेंगे और अगर लोगों को पसंद आया तो ही ये क्लास, ये बैच स्टार्ट किया जाएगा या फिर चलाया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल इसको शेयर कीजिएगा। हम लोग पूरी मेहनत करेंगे कि आपको अच्छे कंटेंट दिया जाए और अच्छे से सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए, वो सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाए। जो लोग आप लोग पढ़ते नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेते, जैसे इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोग सोचते हैं कि छोड़िए इसमें से क्वेश्चन कम आएगा तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं, हम लोग उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अब देखिए इस समय क्या है कि धीरे धीरे इतने सारे पेपर्स हो रहे हैं, इतना ज़्यादा थोड़ा सा कंपटीशन हो गया है कि एग्ज़ाम में क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा और मॉडिफाई करके आ रहा है। तो जो सब्जेक्ट्स से क्वेश्चन नहीं आते थे उससे भी क्वेश्चन है। जैसे इन्वायरमेंट का रूल पहले बहुत कम था, बहुत कम आता था। उसको हम एज ए जीके देखते थे कि हाँ ठीक है कि हम जनरल नॉलेज में उसको थोड़ा बहुत देख रहे हैं। लेकिन अब क्या है, उसका एक पूरा पार्ट ही बना दिया इन्वायरमेंट का। तो उसको हम लोग थोड़े बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोग थोड़ा सा बोर हो जाते हैं कि ठीक है, नहीं नहीं उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 क्वेश्चन आएगा उसको स्किप कर देंगे। देखिए क्या होता है, एग्ज़ाम में अगर हमारा पार्ट मैथ का बहुत अच्छा है तो ठीक है कर लिया, रीजनिंग का कर लिया बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन हमें इतना ज़्यादा मॉडरेट होते हैं कि हम वो कर नहीं पाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि जैसे थ्योरी, जैसे कि हमारे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में हिस्ट्री की, ज्योग्राफी के, अगर ये सारे चीज़ सब्जेक्ट्स आपके क्लियर हैं तो वो क्या होता है, वहाँ पे हम नंबर गेन करने में हमें थोड़ी अच्छी हो जाती है कि हम कर सकते हैं। ऊपर से इस पे पूरे आपकी मैथ के भी क्लास मिलेंगे, रीजनिंग की क्लास मिलेंगे, पूरी क्लास मिलेंगे आपको। तो आज ये इंट्रोडक्शन का ही क्लास है कि आपको बताया जाए कि हाँ ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग शेयर करेंगे तभी हमारा मनोबल, देखिए क्योंकि आपके कमेंट से, आपके शेयर से, आपके सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम थोड़ा से और मोटिवेट होते हैं कि आपको और अच्छा कंटेंट दे पाएँ। कंटेंट तो बिल्कुल आपको अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हम कंटेंट कहीं से अपने हाथों से लिख के हम आपको कंटेंट दे रहे हैं। अच्छे स्टैंडर्ड बुक से लिख रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और आपको क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। जैसे ही कोई सेशन कंप्लीट होता है उस सेशन के आपके क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चन आप लोग करिएगा। कोई भी दिक्कत अगर आपको होगी तो चैनल पे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि आप चैनल को शेयर कीजिएगा और आप खुद पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल इसको शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं आपको डेली पढ़ाऊँगा वो सब्जेक्ट आपका है इकोनॉमिक्स, जो इंडियन इकोनॉमिक्स है। देखिए आजकल सारे एग्ज़ाम में इंडियन इकोनॉमिक्स से 2-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल आ रहे हैं, किसी-किसी एग्ज़ाम में तो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे यूपी पीसीएस में क्या है, यूपी पीसीएस में आपके 10 से 15 क्वेश्चन, जैसे प्रीलिम्स में 10 से 15 क्वेश्चन उसमें दे देता है। तो हाँ, यूपी पीसीएस के ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्लास हाँ, यूपी पीसीएस के लिए ये बेनिफिट है ये क्लास। केवल प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए ये नहीं है। मेंस के लिए अगर आपको कुछ, आप लोग अगर मेंस के लिए चाहते हैं तो मेंस के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, मेंस के लिए हम लोग क्वेश्चन ला देंगे, आप लोग पूरे अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे। तो पहले क्या है कि हम इसको केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ही कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का थोड़ा सा इंट्रो रहेगा, बहुत ज़्यादा क्लास नहीं चलेगी। तो फिर इंट्रो आज देखते हैं। देखिए जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था, यानी सी पैसे से रिलेटिव, यानी कि जितनी भी चीज़ हमें पढ़नी है वो पैसे से रिलेटेड पढ़नी है, यानी कि धन से रिलेटेड पढ़नी है। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र को हम हिंदी में अर्थशास्त्र को इंग्लिश में हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसको धन का शास्त्र भी बोलते हैं, जिसमें क्या स्टडी अबाउट मनी, इस यानी कि जो हमारा अर्थशास्त्र है उसमें हम धन के बारे में या पैसे के बारे में हम पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं या अर्थव्यवस्था, जो भी बोलते हैं। अब देखिए क्या है कि अब इसमें हम आपको पूरा हम लोग क्लियर करेंगे कि ठीक है हम अंग्रेज से आने से पहले कितना हमारे पास क्या था या फिर कैसे हमको। देखिए क्या है कि हमारा जो भारत देश है, वो भारत देश क्या था, अंग्रेजों से आने से पहले विश्व में सबसे धनी राज्य था, धनी देश था। इसीलिए हम इसको क्या, सोने की चिड़िया भी हमारे देश को कहा जाता था।
लोग यहाँ पे क्यों आ जाते थे व्यापार करने? क्योंकि यहाँ पे व्यापार करने का, यहाँ पे सारी चीज़, यहाँ पे मसाले होते थे, यहाँ पे कपड़े होते थे, यहाँ पे सारी चीज़ें वो होती थी जिससे बाहरी देशों को लाभ हो सकता था। इसीलिए सभी देश वाले, जैसे कि अगर हमारे पे इंग्लैंड राज किया, इंग्लिश आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, जितने भी आए, वो क्या हुआ, वो हमें पहले तो व्यापार करने या फिर बाद में रूल करने लगे। क्योंकि उन्हें क्या होता है ना, किसी चीज़ के लिए लालच होने लगती है लोगों के लिए। जैसे कि आज हमें आज हमने 2 घंटा काम किया तो इतना पैसा मिला, तो फिर हमें एक लालच आती है ना। उसी तरह अंग्रेज़ भी यहाँ व्यापार करने के लिए आए। उन्होंने देखा कि यहाँ पे सिर्फ व्यापार नहीं, यहाँ पे राज भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे धन हैं। फिर क्या होता है, और हमारे जो इंडियन वाले हैं, वो आपको पता ही है कि हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं। हमको लगता है कि अगला दूसरे देश के लोग हैं तो वो अधिक हमसे बुद्धिमान हैं, हमसे अधिक पढ़े लिखे हैं। तो हमारी उस समय प्रॉब्लम ये थी हमारे देश की। तो चलिए, जो थी वो तो अलग की बात है, लेकिन हम आगे देखते हैं। देखिए, जो हमारा अर्थशास्त्र है उसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं या फिर इकोनॉमी बोलते हैं। अब देखिए, जो हमारा इकोनॉमिक्स शब्द है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जो ग्रीक वर्ड के दो शब्द से लिया गया है, ओइकोम और नोसोम। एक हमारा शब्द ओइकोम, दूसरा हमारा शब्द है नोसोम। एग्जाम में एक बार यूपी पीसीएस के एग्जाम में ये पूछ भी चुका है। यूपीपीसीएस के एग्जाम में एक बार ये पूछ चुका है कि जो हमारा अर्थशास्त्र यानी कि जो इकोनॉमिक्स है वो किस वर्ड से लिया गया है। और वो, तो ये देख लें, हमारा जो अर्थशास्त्र है वो ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से लिया गया है। और ओकोनोमिया भी दो शब्द पे है, तो आप सीधे दोनों शब्द लिख सकते हैं। या फिर आप ओकोनोमी, अगर ऑप्शन में ओकोनोमी मिले तो ओकोनोमी पे टिक कीजिए। ओइकोम मिल रहा है तो ओइकोम पे करें, नोसोम मिल रहा है तो नोसोम पे करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, क्या ओकोनोमिया दो शब्द से मिलकर बना है, ओइकोम और नोसोम। ओइकोम का मतलब घरेलू से है यानी डोमेस्टिक, नोसोम का मतलब प्रबंध यानी कि घरेलू प्रबंध। घरेलू प्रबंध का यहाँ का मतलब, यहाँ का जो घरेलू का मतलब ऐसा नहीं कि घर के लिए। क्या होता है, हमारा जो पूरा देश एक घर की तरह है। जैसे कि हम अपने घर का एक, हमारे घर में अगर 10,000 रुपये पर महीना आ रहा है या फिर पर मंथ आ रहा है, तो क्या करते हैं, उसमें से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि हाँ ठीक है, इतना पैसा इसके लिए जाएगा, इतना पैसा इस काम के लिए करेंगे। तो उसी तरह क्या हो जाता है, पूरे देश की भी अर्थव्यवस्था एक तरह से घरेलू है। ओइकोम को हम क्या घरेलू बोलते हैं, और नोसोम हमसे का मतलब हमारा प्रबंध है यानी कि डोमेस्टिक मैनेजमेंट। तो अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थशास्त्र किस शब्द से मिला है, वो ग्रीक वर्ड है। देखिए, मैक्सिमम चीज़ें जो भी वो ग्रीक का ही है। ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से मिला है। ओकोनोमिया हमारा दो शब्द से मिलके बना है, ओइकोम और नोमोस। तो ये थोड़ा सा आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। अगर नोट्स चाहिए पीडीएफ तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए, क्या आता है कि अब हमें जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि अब क्या है, हमारे डिवीज़न कितने होते हैं या फिर क्या है। अब धीरे धीरे हम क्या, अब उसके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, रिवेन्यू क्या होती है, पब्लिक वेलफेयर होता है, क्या होता है, आपके जो स्कॉलरशिप्स आते हैं वो कैसे आते हैं, क्या है, किसका कौन सा फंड है, वो सब अच्छे से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, क्या अर्थव्यवस्था के आयाम यानी कि डिवीज़न ऑफ इकोनॉमिक्स। डिवीज़न ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि कितने आयाम है, कितने डिवीज़न में हम इसको बांट सकते हैं या फिर बांटा जा गया है, ये हम देखते हैं। तो पहला क्या है, घरेलू पैसे का प्रबंध, बृहद अर्थव्यवस्था, जन कल्याण, राजस्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, बैंकिंग, ये सारे उसके डिवीज़न हैं। तो देखिए, पहला घरेलू पैसे का प्रबंध का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे एक छोटे लेवल का जो हम प्रबंध, जैसे घर पे हमारे क्या है कि 20,000 महीना या 15,000 महीना या फिर 50,000, जैसे भी हमारे पास पैसे आते हैं, उस पैसे को हम डिवाइड करते हैं कि हाँ इतने हम पूरे महीने में राशन लेंगे, ये हमारा इस खर्च के लिए जाएगा, हम इससे मकान बनवाएंगे। तो क्या हो जाता है, उसके लिए हम क्या पहले से ही पार्टीशन कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं अपने पैसों को कि इस प्रकार हमको यूज करना है। तो वो क्या हो जाता है, एक छोटे लेवल पे, घरेलू लेवल पे करते हैं। बृहद लेवल का मतलब अपने देश में क्या अर्थव्यवस्था हम कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हमको बढ़ाना है, कैसे कम करना है, कैसे कम होता है, उसके बारे में हम इस बृहद में पढ़ते हैं। जन कल्याण का मतलब, जैसे पब्लिक के लिए जो बनाई जाती है एक कमेटी, या फिर पब्लिक के लिए एक डिमांड केयर, या फिर जो चीज़ें बनाई जाती हैं हमें, जैसे कि क्या होती है, जैसे बोलते हैं ना कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। जैसे अब इस समय आपको लॉकडाउन चल रहा है तो बोला गया है योगी सरकार के द्वारा कि सभी को 1,000 रुपये मिलेंगे। तो वो क्या है, वो जन कल्याण के अंतर्गत आती है। जैसे स्कॉलरशिप बच्चों को दिया जाता है, वो क्या है, वो जन कल्याण के अंतर्गत आती है। कि वो क्या होती है, राज्य के द्वारा भी दी जाती है और केंद्र के द्वारा भी दी जाती है। सबके अलग अलग डिवीज़न है, सबसे अलग अलग सेक्शंस हैं कि जहाँ से मिलती हैं। जैसे राज्य का हमारे राज्य के अंदर कंट्रोल किया जाता है, केंद्र का केंद्र से कंट्रोल किया जाता है। तो क्या हो जाता है, पब्लिक वेलफेयर का मतलब क्या हो जाता है इसमें, कि इसमें हमारे स्कॉलरशिप्स आते हैं, जो मतलब जो हमें सरकार के द्वारा हमें वो एक छूट की तरह, या फिर जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए हमारे आर्थिक स्थिति को देखते हुए आती है। जैसे क्या क्या लॉकडाउन है,
कि सारी चीज़ें बंद है, बाहर हम काम नहीं कर सकते हैं, तो उन्हीं को मिल रहा है जिसकी छोटी दुकानें थी या फिर जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो उसी के लिए मिल रही हैं। तो ये क्या हो जाती है, जन कल्याण की आती है। राजस्व, रेवेन्यू, जिसके अंतर्गत जैसे क्या हो जाता है कि हमारे टैक्सेस आते हैं, जैसे हम हमारे टैक्स लगते हैं, हमारे पेट्रोलियम पे टैक्स, जैसे आपको पता है कि पेट्रोल में सबसे ज़्यादा इस समय क्या है कि टैक्स चल रहा है कि हमारे यूपी में अलग पेट्रोल के रेट हैं, फिर हमारे दिल्ली में देख लिया जाए तो अलग रेट है। तो क्या हो जाती है कि हमारे जो राजस्व है उसके अंतर्गत हम टैक्स को देखते हैं, या फिर जो अगर राज्य के अंदर की जितनी भी व्यवस्थाएं हम देखते हैं वो हमारा क्या आ जाता है, हमारे राज्य की जितनी भी अर्थव्यवस्थाओं को हम जहाँ कंट्रोल करते हैं उसको राजस्व बोलते हैं, राजस्व अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जहाँ पे आपको सोने की शेयर बाजार है या फिर जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हमें क्या होता है कि अगर हम एक्सचेंज रेट हमारे देश का बढ़ रहा है, हमारे पैसे का अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो दूसरे देश में भी क्या हो जाएगा, उसी हिसाब से हमारी देखी जाएगी कि बढ़ रही है कि घट रही है। उन चीज़ों के बारे में जहाँ अध्ययन करते हैं उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। विदेशी विनिमय यानी कि क्या हो जाती है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं ना कि हमारा अमेरिका में डॉलर चलता है, हमारे देश में रुपया चलता है, तो वहाँ का जो डॉलर है हमारे देश में कितने रुपए के बराबर, जैसे कि रेट हमेशा बदलते रहते हैं, देखते कभी कभी बोला जाता है कि $1 ₹75 का हो गया, ₹76 का हो गया, ₹80 का हो गया, तो ये क्या हो जाता है वहाँ पे जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज होता है वैसे हमारे देश में उसकी पैसे की कीमत बढ़ जाती है या फिर घट जाती है, जैसे भी होती है। तो वो क्या हो जाती है, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में हम देखते हैं उसमें। बैंकिंग, बैंकिंग भी क्या है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है। बैंकिंग को क्या हम राज्य के द्वारा भी कंट्रोल करते हैं और केंद्र के द्वारा भी कंट्रोल करते हैं। तो बैंक के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, बैंक के बारे में जानेंगे कि सबसे पहला बैंक कौन है, कौन सा बड़ा बैंक है, कौन सा छोटा बैंक है, हमारे देश में भारत में सबसे पहले बैंक कौन बना था, या फिर घरेलू पैसे का प्रबंध कैसे करते हैं, कौन इसके जनक हैं, उन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग जानेंगे। लेकिन आप लोग इसको शेयर करेंगे तभी कुछ हम लोग आगे कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे या फिर आप लोग को पसंद नहीं आया तो फिर हमें क्लास लेने का या फिर क्लास चलाने का कोई मतलब नहीं है। कुछ आगे देखते हैं इसके बारे में। आगे देखने के लिए क्या, हर चीज़ की एक थोड़ी सी प्रॉपर डेफिनेशन थोड़ा सा लोगों को पसंद आता है कि हाँ, कि डेफिनेशन किसी चीज़ की क्या होती है, या फिर डेफिनेशन जानना बहुत लोगों को उत्सुकता रहता है। भले से हम लोग कितना भी ओरली बता दें कि हाँ ठीक है, इकोनॉमिक्स हम के बारे में पैसे का अध्ययन करेंगे, छोटे पैसे के बारे में अध्ययन करेंगे, देश की पैसे के बारे में टैक्स देखेंगे, हम कितना भी बोले, लेकिन हमें एक प्रॉपर क्या होती है कि हमें एक डेफिनेशन की ज़रूरत हर चीज़ की होती है। तो डेफिनेशन के थ्रू अगर हम देखें तो देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था एक विज्ञान बिल्कुल है, जैसे कि क्या हमारे सारे साइंसेस पढ़ते हैं जिसमें हम उसी तरह अर्थव्यवस्था को भी एक हम हमारे विज्ञान के थ्रू पढ़ते हैं जिसमें पैसे का अध्ययन करते हैं, जिसकी धुरी धन के चारों ओर घूमते हैं। यानी कि क्या, अर्थव्यवस्था है यानी कि धन के चारों ओर वो घूमेगी ना, राज्य में कैसी हमारी अर्थव्यवस्था है, केंद्र में कैसी अर्थव्यवस्था है, हमारे एक्सपोर्ट कैसे है, इम्पोर्ट कैसे हैं, क्या क्या हम इम्पोर्ट कर रहे हैं अपने देश से, कैसे बढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, वो एक पूरी पैसे पे ही डिपेंड है। तो पैसे पे क्या, पैसे की धुरी पे ही हमारा पूरा अर्थव्यवस्था चल रहा है, जिसके माध्यम से जन कल्याण, आर्थिक विकास एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। बिल्कुल की जाती है, बिना पैसे के आपको भी पता है कि कुछ संभव नहीं है। आप अगर कोई कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपके भी पैसे लगते हैं। घरेलू कोई भी काम करने के लिए, दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, हमें भोजन करने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, सबके लिए क्या हो जाती है, पहने की पैसे की आवश्यकता है। तो क्या हो जाती है, अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये एक साइंस है जिसका धुरी या फिर जो भी बोलें कि अगर हम अर्थव्यवस्था को बोल रहे हैं या फिर अर्थव्यवस्था का शब्द लें तो उसका मतलब ये होता है धन से रिलेटेड है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा आप लोग। अब क्या है कि देखिए, हर चीज़ का कुछ ना कुछ होता है कि इसके जनक कौन है, उसके जनक कौन है। अब देखिए, जो हमारी जैसे आपने साइंस का केमिस्ट्री का देख लिया, फिजिक्स का जनक देख लिया है, तो इसके भी यानी कि ये कोई साइंस है तो इसके भी कोई जनक होगा होगा इसके बारे में भी सबसे पहले कोई सोचा होगा, कोई बताया होगा। तो हाँ बिल्कुल है। अगर हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे वो एडम स्मिथ थे। इन्हें हमारे यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं, लिखा है हमने कि अर्थव्यवस्था के जनक जो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो हमारे हैं वो एडम स्मिथ हैं। उसके बाद इन्होंने क्या, बुक्स भी लिखे थे, जिस बुक्स के बारे में ही इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा है, जैसे वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने 76 में लिखा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया यूपीपीसीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन कि वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है, तो वो एडम स्मिथ जी ने लिखा है। ये क्या है, हमारे इकोनॉमिक्स के जनक हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, शास्त्रीय अर्थशास्त्र भी यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जनक भी बोला जाता है इनको।
फिर क्या है, देखिए ये बुक का नाम, जहाँ भी आपके बुक का नाम लिखा रहेगा उसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि बुक का नाम बहुत ही क्लियरली पूछ लेता है हमेशा। तो ये याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड केसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक है, ये बुक कई बार क्लियर पूछ लिया गया कि ये बुक किसने लिखा है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में अगर आ रहा है तो आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म की जाती है। अगर आपको ये इंट्रो क्लास इकोनॉमिक्स की अच्छी लगी हो, आगे आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो फिर आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। देखिए नोट्स जो भी हम लोग अपने हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगी, अच्छे अच्छे बुक से हम लोग लिखते हैं, ताकि कोई भी ऐसे कंटेंट आप तक ना पहुंच जाए जो आपको दिक्कत हो, या फिर कहीं पे भी आप गलत पढ़ रहे हैं पढ़ लें। और अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि हाँ कुछ कंटेंट छूट रहा है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और सबसे ज़्यादा है कि शेयर करते रहिए। आप लोग शेयर करेंगे, लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ठीक है, हमें पसंद किया जा रहा है। अगर नहीं पसंद किया जाएगा तो फिर हमें क्लास लेने या चलाने का कोई मतलब नहीं है। थैंक यू।